हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में यानी विद्युत जनरेटर के बारे में। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर या विद्युत जनरेटर की। बेसिकली ये जस्ट मोटर का उल्टा है बच्चों, यानी मोटर में हम क्या कर रहे थे, एनर्जी दे रहे थे, वो कन्वर्ट कर रही थी किसी मैकेनिकल एनर्जी में। अब मैकेनिकल एनर्जी को हमें कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उल्टा करना है इसका। यानी इट इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एसी और डीसी। यानी ये एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा एसी या डीसी में परिवर्तित कर देता है बच्चों। अब ये किसके बेस पे काम करता है? इसका प्रिंसिपल है बच्चों, व्हेन ए कॉइल इज रोटेटेड बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी जब एक कुंडल की को चुंबकीय क्षेत्र के बीच घुमाया जाता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर प्रेरित धारा या ईएमएफ उत्पन्न होती है बच्चों। ठीक है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब बात आती है एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी करंट, यानी डीसी की तुलना में एसी के लाभ। तो क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है एसी की मच लेसर है एज कंपेयर टू डीसी। ठीक है बच्चों। फिर दूसरा क्या है, एसी को इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है डीसी में रेक्टिफायर के इस्तेमाल के द्वारा। एसी को क्या कर सकते हैं हम, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि आपको बड़े बड़े आपको अलग अलग वोल्टेज के तार भी देखने को मिलते हैं आपके अड़ोस पड़ोस में। फिर क्या करते हैं, एसी को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है एज कंपेयर टू डीसी विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो जिससे हमें पता चलता है कि एसी के क्या फ़ायदे हैं। फिर बात आती है बच्चों डिसएडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। तो एसी के डिसएडवांटेजेस क्या है? एसी को कैन नॉट बी, हम इलेक्ट्रोलाइसिस जैसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। एसी क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू डीसी। फिर क्या है, एसी है मोर मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है उसमें एज कंपेयर टू डीसी के मैग्नीट्यूड से बच्चों। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें देखनी है बच्चों। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सबसे पहला है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, यानी विद्युत जनित्र का सिद्धांत बताइए। तो ये क्या करता है, विद्युत जो जनरेटर है इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है बच्चों। इसमें क्या होता है, जो जनरेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है रोटेट होने की वजह से, कॉइल के रोटेशन की वजह से, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रही है बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नेम सम सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, यानी प्रत्यक्ष धारा के कुछ स्रोतों का नाम बताइए। तो डीसी जनरेटर्स हैं हमारे पास, कई तरह के सेल्स हैं, बैटरी है हमारी। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, डायरेक्ट करंट के एग्जांपल्स हैं बच्चों जो यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच सोर्स प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट, यानी कौन सा स्रोत प्रतिवर्ती धारा उत्पन्न करता है। तो पावर प्लांट है, एसी जनरेटर्स हैं, ये सारे के सारे क्या है, प्रोड्यूस करते हैं अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट को बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, A rectangular coil of copper wire is rotated in a magnetic field. The direction of induced current changes once in each. यानी तांबे के तारों की आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, प्रेरित धारा की दिशा प्रत्येक में एक बार बदलती है। 2 रेवोल्यूशन या 2 चक्कर में, 1 रेवोल्यूशन या 1 चक्कर में, हाफ रेवोल्यूशन या आधे चक्कर में, और 1/4 रेवोल्यूशन या 1 चक्कर में। तो बच्चों, जब हमने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा था तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि उसमें कम्यूटर्स लगाए जाते हैं ताकि हर हाफ टर्न के बाद जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसे चेंज कर दिया जाए, ताकि जो रोटेशन ऑफ जो कॉयल है वो पूरा का पूरा रोटेट कर सके। तो यहाँ पे भी आंसर यही होगा बच्चों, ये होगा हाफ रोटेशन यानी आधा चक्कर। ऐसा कैसा होगा, ऐसा इसलिए होगा बच्चों कि जब जो रेक्टेंगुलर कॉयल रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें जो करंट इंड्यूस होगा हाफ रेवोल्यूशन होती
उसमें करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाएगा। अगर डायरेक्शन सेम रहेगी तो वो पूरा रोटेट नहीं करेगी। अब जब डायरेक्शन चेंज हो गई तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या देखने को मिलेगा हमें, हमें जो पूरा रोटेशन ऑफ कॉइल है वो पूरा का पूरा रोटेट होता हुआ देखने को मिलेगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आशा, ये वाला वीडियो आपका यही होता है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।